अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। नाज़रीन, लगता यूँ है कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के साथ पंगा लेना महंगा पड़ गया। तमाम दहशतगर्द ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाकर तबाह किया गया। यानी पाकिस्तान ने एक एक दहशतगर्द को भी और उनके ठिकानों को भी तबाह कर दिया। जब दिन चढ़ा तो कंधार और काबुल में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। कंधार और काबुल में पाक फजाइया की पेट्रोलिंग जारी है। और नाज़रीन, जो ठिकाने तबाह किए गए वो उनकी एक लिस्ट है नाज़रीन, और वो लिस्ट है कि काबुल और जो कंधार के जो 313 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो था वो तबाह हो गया, और 201 ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया, 205 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया गया, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किया गया, मुल्ला अब्दुल हक इंटेलिजेंस चीफ हेडक्वार्टर तबाह किया गया, गाजी हेडक्वार्टर तबाह किया गया। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर नाज़रीन वो था कि मुल्ला याकूब का दफ्तर यानी अफगान GHQ को भी तबाह कर दिया गया, मुल्ला अंस हकानी दफ्तर तबाह हो गया और मुल्ला नसरुल्लाह दफ्तर भी तबाह कर दिया गया। ये वो पंगा था नाज़रीन जो वो पाकिस्तान के साथ लेना चाहते थे और अपनी मौत खुद ही मर गए। और आप अंदाज़ा फरमा लें कि जो ये कहता था लीडर और कमांडर कि मैं 24 घंटे में पाकिस्तान पर कब्जा कर लूंगा, वो 24 मिनट भी ताब नहीं आया और इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसको उड़ा दिया गया। कहते हैं कि हम पाकिस्तान मजाक है भाई। क्या समझते हैं बाकी ममालिक भी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मजाक है? यानी हिंदुस्तान क्या समझता है, या बाकी लोग क्या समझते हैं, या बाकी जितनी दुनिया वो क्या समझती? पाकिस्तान नू वो कहते ने एवें हौले च नहीं लेना, ये कौम की समझ नहीं आती, किस वक्त पागल हो जाती है और फिर नहीं छोड़ती। और फिर जब आता है ना नारा तकबीर और फिर नारा रिसालत और नारा हैदरी का नाम आता है, तो फिर जब ये नारे लगते हैं तो फिर कभी कोई ये नहीं देखता कि मैंने जिंदा बचना है नहीं बचना। वो दिफा की खातिर और अल्लाह की खातिर वो फिर जंग में जा घुसता है, और वही हुआ। पाक फौज अब फिर वही नारा तकबीर लगाकर और सीधा घुसी अफगानिस्तान के अंदर और ईंट से ईंट बजा दी कंधार की, और जो दहशतगर्द ठिकाने थे कुछ नहीं छोड़ा उनका बाकी। नाज़रीन, अब बहुत सारे ममालिक भी कूद पड़े और वो कह रहे हैं कि हम सफारतकारी करेंगे। भाई कैसी सफारतकारी? आपको अफगानिस्तान का रवैया नजर नहीं आ रहा? अफगान तालिबान के जो पुरतशद्दद जो वारदातें कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रही? ये तमाम ममालिक जब तक ये जो अफगान तालिबान की पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हैं और ये जो हमले कर रहे हैं इनको नहीं देखेंगे, ये सफारतकारी बिल्कुल फजूल है। और इस वक्त पाकिस्तान किसी भी सफारतकारी पे आने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान किसी की नहीं मानेगा। नाजरीन, जब पाकिस्तान की सलामती पे हरफ आना शुरू हो जाएगा फिर किस तरह की सफारतकारी? अभी रशिया ने भी कहा है नाजरीन, उसने भी कहा कि आप दोनों आपस में बैठ के अफाम तफहीम के साथ बात करें। किस तरह अफाम तफहीम हो सकती? कतर में बैठ के बात करें, तुर्की में बैठ के बात करें, सऊदी अरब में बैठ के बात करें, और अगर जब रिटर्न बात करने की बात आती है अफगान तालिबान को भी आप हमें बताएं तो वो रिटर्न से भाग जाते हैं। तो एक दफ़ा ना वो कल मैं अर्ज कर रहा था रात कि वो जो रोज़ रोज़ की जो माफ़ी है ना, वो जो रोज़ रोज़ की ढील है और रोज़ रोज़ की माफ़ी, वो इंसान खुद से ढील हो जाता है, या आज भी माफ़ कल भी माफ़। और फिर नाजरीन क्या हुआ कि पाकिस्तान को अपनी सालमीद के लिए फिर ठिकाने तबाह करने पड़े ना। वो कहाँ गए? यानी किस तरह की बातें करते हैं? कहते ये हैं कि हम ये कर देंगे, यानी अफगान तालिबान हम ये कर देंगे, हम उड़ा देंगे, हम दहशतगर्द कार्रवाई करेंगे। टिके थे तो सिया नहीं। हालत तो आपकी एक छुपते फिर रहे हो और कुछ मर गए और चले गए। क्यों करते हैं आप ऐसा किसी मुल्क के साथ? यानी आप अगर भारत के साथी हैं, भारत की प्रॉक्सी हैं, तो किसी और के लिए करें, पाकिस्तान के लिए क्यों कर रहे हैं? तो अनु पता नहीं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, और जानते भी हैं आपके पाकिस्तान क्या कर सकता है। उसके बावजूद भी आप किसी के कहने के ऊपर हमें कूदी जा रहे हैं। कहते नहीं तू कौन होने कही मैं खाम खा है जुम्मा जांजे नाल केड़ी कर लो भाई। पाक आर्मी जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में बहुत सही तरीके से दलेरी के साथ लड़ रही है और नहीं छोड़ेगी आप लोगों को। और इस दफ़ा आपको ये बता देगी, इस दफ़ा आपको अफगान तालिबान आपको ये बता देगी पाक आर्मी कि आइंदा नीवे ही रहो,
यानी छोटे भरा अगर सिर चुकन, हम ये कहते थे अफगानिस्तान हमारा छोटा भाई है, लेकिन ये आपको नाज़रीन याद हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कभी भी नहीं मानते थे इस बात। वो कहते नहीं ये दुश्मनी करते, गद्दारी करते हैं ये लोग, ये गद्दारी करते हैं ये लोग, यानी आपकी पीठ पे छुरा घोंपेंगे। यानी हम तो छोटा भाई समझते रहे, अब फिर जब छोटा भाई बदतमीजी करने पे आ जाए तो फिर बड़ा भाई सबक सिखाना भी जानता है, और पाकिस्तान इतनी हैसियत रखता है। अब नाज़रीन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो मुसालिहत कराने वाले हैं, इन्होंने पहले मुसालिहतों की पूरी कोशिश करके देख ली है, अब फिर क्यों? अब आपको ये नज़र आ रहा है जो मुसालत कराने वाले हैं, ये जो कह रहे हैं रोक दो, उन्होंने नज़र आ रहा है कि उन पाकिस्तान ने छड़ना नहीं। अब मैं उन ममालिक से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये ज़रा सालसी का किरदार अभी ज़रा रोकें, ज़रा इन्हें ज़रा मक्कू ठप लीजिए। जब तक इनका मक्कू नहीं ठपा जाएगा तब तक ये ठीक नहीं होंगे। नाज़रीन जो अफ़गानी है ना, वो किसी की भी नहीं सुन रहे। यानी जब भी बात आती थी कि जी मसालियत कर लें, बैठ के बात कर लें, तो वो उस वक़्त फ़लाना मुल्ला थे फ़लाना मुल्ला पजे फिरते सन, नहीं मानना, यानी दस्तार सर पे बांध के और फिर इस तरह की बातें करनी कि हम नहीं मानते। तो फिर इस दफ़ा पाकिस्तान को सुनाना भी आता है और मनाना भी आता है। नाज़रीन जंग का माहौल है और पूरी कौम जुमे में ये दुआएं कर रही है कि पाकिस्तान की कामयाबी के लिए और पाक आर्मी की फेवर में दुआएं कर रही है। उधर मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उनके लीडरान भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन दिल खुश कर दिया बैरिस्टर गौहर ने। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि हम पाक फौज के साथ हैं और हम हर जगह पे अपने हर दुश्मन को शिकस्त देंगे। ये बैरिस्टर गौहर का कहना दिल खुश कर दिया ना, पाक फौज के हम साथ हैं और हम हर जगह और हर लम्हा और हर दुश्मन को हर मकाम पर हर प्लेटफॉर्म पर हम उसको शिकस्त देंगे। ये हुई ना बात किसी लीडर की, यानी कि तायद करने की। नाज़रीन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए बैरिस्टर सैफ की मुज़ाकरात जारी हैं और अभी भी उनके मुज़ाकरात जारी, चूँकि ये जंग का एक समा पैदा हो गया और जंग में एक जो सिलसिला शुरू हो गया है अफ़गानिस्तान के साथ, शायद जंग की वजह से 2-3 घंटे का मुज़ाकरात में कोई गैप आ गया हो, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल करीब पहुँच। नाज़रीन जो इसमें अहम चीज़ है ना बात करने की, वो ये है कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो भी जब डील की उन्होंने और अपने मामलात को समेटा और पार्टी को समेटा और फिर इलेक्शंस विन किए और फिर डील के ज़रिए बाहर आए और फिर क्या क्या किया, उस पर टाइम लगा था। नाज़रीन ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन इस डील की ना मुझे सबसे बड़ी जो खुशी नाज़रीन है ना, वो ये है कि ये तमाम मामलात अदालतों के ज़रिए हल किए जाएंगे और अदालतें इमरान खान को बेकसूर साबित करेंगी और फिर जब तमाम कसूर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बंदा इज़्ज़त व आबरू के साथ रिहा होता है। और यही बैरिस्टर सैफ की कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि ये कोशिश बड़ी जल्दी कामयाब होने के करीब हो गई। नाज़रीन एक और चीज़ जो परेशान कौन है, अलीमा खान की और अली अमीन गंडापुर की आपस में ना बनना। नाज़रीन आपको याद होगा कि गंडापुर साहब ने अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया कि ये एजेंसीज़ के लिए काम कर रही हैं और उनको इस बात के ऊपर उनके उहदे से हटा दिया गया। और फिर बाद में सुहेल अफरीदी साहब तशरीफ़ ले, उन्होंने भी बड़े वादे किए, इश्क़ इमरान में मर जाने तक जाने को वह तैयार हो गए थे, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि वो भी थोड़ा सा स्लिप हो रहे हैं और एक साइड पे हो रहे हैं और अलीमा खान साहबा उनको भी पसंद नहीं कर रही। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा नाज़रीन कि अलीमा खान ने तमाम पार्टी लीडरान को बिल्कुल लताड़ के रख दिया था और ये कहा था कि किधर चले गए सारे लोग जो इमरान खान की रिहाई के लिए या इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई बात नहीं करते, कहाँ चले गए हैं। आपको ये भी याद होगा नाज़रीन के बेगम कलसूम नवाज शरीफ, नुसरत भुट्टो और बेगम नसीम वली खान ने भी पार्टी को सहारा दिया था और पार्टी के अंदर जो तोड़ फोड़ होने की या करने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त उन्होंने पार्टी को सहारा दिया था, लेकिन वो पार्टी को जवाबदेह थी, वो पार्टी से अलहदा नहीं थी। अब नज़र ये आ रहा है कि अलीमा खान साहबा खुद चेयरपर्सन बनना चाह रही हैं, यानी चेयरमैन बनना चाह रही हैं, जबकि रियासत बैरिस्टर गौहर और अचकज़ई साहब से मामला तय करना चाह रही थी कि इनसे बातचीत करके और कोई रिहाई के मामले को हल किया जाए। अब बैरिस्टर सैफ तो लगे हुए हैं बातचीत में और उनकी बातचीत की कामयाबी नाज़रीन ये है कि बुशरा बीबी को कितनी ढील दी गई है। ये चूँकि मुज़ाकरात जो चल रहे हैं,
अब बुशरा बीबी को जो ढील, आप देखें कि उनके बेटियों से, उनकी भाभियों से उनकी मुलाकात कराई जाती है और उनसे बातचीत करवाई जाती है, ये उन्हीं मुज़ाकरात का नतीजा है जिसके नतीजे में बुशरा बीबी को ये ढील मिली है। अब जो इमरान खान साहब की बहनें जो कुछ ये कर रही हैं, मुझे ये नज़र आता है, मैं खाकम बदहन, मुझे ये नज़र आ रहा है कि पार्टी बिखर जाएगी। और अगर ये बाज ना आए, यानी पार्टी की अंदर की जो तोड़ फोड़ है, एक दूसरे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे बात आ रही है, ये पार्टी को जोड़ने की बातें नहीं है नाज़रीन, ये पार्टी को किरची किरची करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन ऐसा वक्त नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी की जो कमान है ना, वो किसके हाथ में है? वो इमरान खान के हाथ में है। और इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है नाज़रीन, मुझे इमरान खान साहब की वो बात के पिम्स हॉस्पिटल में आए और जब डॉक्टर्स के पास इस दफ़ा जब दोबारा आए हैं और उन्होंने कहा, डॉक्टर्स को देखते कहा कि भाई आपने घबराना नहीं, तो डॉक्टर्स परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी घबराना आपको चाहिए कि आपको टीके लगने हैं, आपके टेस्ट होने हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि घबराना नहीं। तो इमरान खान साहब ने कहा भाई घबराने की बात क्या है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि घबराना नहीं, चूँकि तन्हाई एक ऐसी चीज़ है जो रूहानियत की तरफ ले जाती है। और रूहानियत, इमरान खान कह रहे हैं कि रूहानियत अब मुझ पे गलबा कर रही है, और जब रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है, अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक पैदा हो जाता है, तो फिर अल्लाह उस पर मेहरबानी करता है। और इस वक्त जो तन्हाई में और खलवत में मुझे अल्लाह से बात करने का मौका मिला, मुझे स्टडीज़ करने का मौका मिला, तो मुझे अब ये नज़र आ रहा है कि रूहानियत मुझ पे गलबा कर रही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा साथ देगा और मैं अनकरीब आपके दरमियान होऊंगा। एक सहाफ़ी हैं इफ्तिखार अहमद, वो फरमाते हैं कि पार्टी पर इमरान खान की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है। जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तब भी पार्टी पर गिरफ्त कमज़ोर थी, क्योंकि हुकूमत के दरमियान वो वैसे ही डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। जो उनसे तवक्को थी, मुक़्तदरा भी नाराज़ थी और पार्टी के लोग भी। जलसे जुलूसों में वो मैन पावर शो नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उन पर हाथ डाला गया, क्योंकि वो गिरफ्त कमज़ोर कर चुके थे। लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तार हुए, फिर एक हाइप क्रिएट हुई। इस वक्त एक ही रास्ता है कि बैठकर बात करके मामला का हल निकालें, लेकिन ये शुरू से इनकार करते रहे और आज बैठने को तैयार थे। अगर इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते, लेकिन इमरान खान खुद गलत फैसले करके अपने आप को इस नहज पर लाए हैं। नाज़रीन, यहां मैं ये जरूर कहूंगा कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ कैसे मिलकर हुकूमत बना सकते थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो कहते तो थे ना ही कि पीपल्स पार्टी करप्शन की तरफ जाती है, और कभी वो किसी को मिस्टर 10% कह रहे होते हैं और कभी कोई बातें चल रही होती हैं, करप्शन की दास्तानें चल रही होती हैं। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो कैसे हुकूमत बना सकते थे? इसलिए कि इमरान खान तो इस ज़हनियत का आदमी नहीं है, वो तो करप्ट है ही नहीं। उसने तो कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की, उसने तो कभी भी, इवन कि अपनी वो जो तो तलाक वाला मामला था जमाइमा बीबी के साथ, तो उस वक्त भी उसको जब पैसे आने तो उसने कहा भी मेरे बच्चों को दे दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो तो इस तरह का बंदा ही नहीं है, वो किस तरह आ सकता था? इफ्तिखार अहमद साहब की अपनी एक सोच है और वो अपने जाविये से सोचते हैं, लेकिन वो ये भी तो सोचते हैं कि इमरान इस तरह का आदमी नहीं है। मैं समझता हूँ नाज़रीन कि इमरान खान की सेहत के मामले पर PTI को बहुत कुछ मिल सकता था, बहुत बातें हो सकती थी, और लेकिन बैरिस्टर गौहर को मैं सलाम पेश करता हूँ कि बैरिस्टर गौहर ने एक एक शख्स की ठोड़ी को हाथ लगाकर कहा कि भाई एक दूसरे पे बंदूकें मत ताने, ये वक्त नहीं है इस वक्त इस तरह की बातें करने का। लेकिन नाज़रीन, बाजी नहीं आ रहे। कौन सा, ये खुद PTI के जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, ये किस एजेंडे पे चल पड़े हैं? अब पार्टी चेयरमैन ठोड़ियों को हाथ लगा रहा है कि खुदा का वास्ता है कि एक दूसरे पर बंदूकें मत तानो और पार्टी को चलने दो। पार्टी इस वक्त सही तरीके से चलना शुरू हो गई है। अब जब सही तरीके से कोई चलना शुरू हो गई है, जितने भी रहनुमा हैं ये मेहरबानी फरमाएं और पार्टी के दरमियान या आपस में हम आंगी के साथ रहें, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।